मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस में स्वागत है। और डीपीआईएस की इस क्लास में आज हम चर्चा करेंगे, भारत के अंतरिम बजट की चर्चा करेंगे और इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे। और इकोनॉमिक सर्वे में मिनी इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे। तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास को, पूरी क्लास को बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें कई आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि अंतरिम बजट क्या होता है। हमें बताने की जरूरत नहीं है, फिलहाल एक शब्दों में बता देते हैं। अंतरिम बजट वह बजट होता है जब किसी साल सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर रही होती है और उस कार्यकाल के जस्ट पहले वो जो बजट लेकर के आती है, वो शेष महीनों के लिए जो बजट लेकर के आती है, उसी को हम अंतरिम बजट कहते हैं। इस वर्ष आप देख रहे हैं कि मोदी 2 सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है मई 2024 में। फलस्वरूप अप्रैल और मई 2 महीने क्या होंगे, कैसे सरकार का खर्चा चलेगा, इसलिए सरकार पहले 4 महीने के लिए एक अंतरिम बजट ला रही है। यानी अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इन 4 महीनों के लिए अंतरिम बजट लेकर के आ रही है कि जिससे नई सरकार जो भी बनेगी, अगर मोदी 3 सरकार की पुनर्वापसी होती है तो बहुत ही अच्छा है, तो सरकार अपने इसी बजट को आगे रोलिंग में ले लेगी। लेकिन अगर कोई दूसरी सरकार आती है तो इस सरकार के इस 4 महीने के इस बजट के आगे फिर वो अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर नया बजट तैयार करेगी। फिलहाल उसकी संभावना तो बहुत कम ही है। फिलहाल चुनाव है, कुछ नहीं कहा जा सकता, लोकतंत्र है। फिलहाल आते हैं, देखते हैं। तो इस दौरान अब मोदी 2 सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में अपना जो नया 4 महीने का जो बजट ला रही है, यही इसका क्या है, अंतरिम बजट है। लेकिन इस साल एक बड़ा काम उन्होंने कर दिया है। वो क्या किया है कि इकोनॉमिक सर्वे नहीं ला रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? किसी भी अर्थव्यवस्था के वर्तमान वित्तीय वर्ष के चल रहे विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन, जिसे स्वयं सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग। ये प्रश्न पूछा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग के मार्गदर्शन में ये तैयार होता है। और इस समय तो नीति आयोग और वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग और भारत सरकार और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद, ये मिल करके अब इकोनॉमिक सर्वे तैयार करते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे इस बार नहीं आ रहा है। वित्त मंत्री द्वारा 31 जनवरी को 2024 को बजट सत्र प्रारंभ हुआ है। इस बजट सत्र के प्रारंभ होने के साथ ही सरकार ने अपना पक्ष रख दिया, क्योंकि इस बजट सत्र के प्रारंभ किससे हुआ है? माननीय राष्ट्रपति महोदया के बजट अभिभाषण से हुआ है। अब बजट अभिभाषण होने के पश्चात क्या होना था, अगली कार्यवाही क्या होनी थी? वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाना था। लेकिन उसके 2 दिन पहले ही 29 तारीख को ही सरकार ये स्पष्ट कर चुकी थी कि हम इस बार आर्थिक सर्वे शायद ना प्रस्तुत करें। लेकिन इस बात को तब और मान लिया गया जब सरकार ने पूर्णतः कह दिया कि हम इस दौरान क्यों नहीं पेश कर रहे हैं। सरकार द्वारा बताया गया, वित्त मंत्री द्वारा बताया गया कि इस साल वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण अभी नहीं पेश करेगा, बल्कि जब पूर्ण बजट आएगा जुलाई में, तब पेश किया जाएगा। इसलिए केवल एक मिनी आर्थिक सर्वेक्षण टाइप का पेश किया जा रहा है, जो आर्थिक सर्वे नहीं है। उसे शीर्षक क्या दिया गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था समीक्षा 2024 शीर्षक से प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन। इस रिपोर्ट को तैयार की गई है, समीक्षा को तैयार की गई है प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंतनाग नागेश्वरन। बी अनंतनाग नागेश्वरन है। तो वी अनंतनाग नागेश्वरन के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों के एक पैनल ने, ठीक है, वी अनंतनाग नागेश्वरन के अध्यक्षता में अर्थशास्त्रियों के एक पैनल ने क्या किया है? ये रिपोर्ट तैयार की है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024 रिपोर्ट तैयार की गई है। तो इसे तो इकोनॉमिक सर्वे नहीं कहा जाएगा, इसे मिनी इकोनॉमिक सर्वे कहा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू मी। मैं उसको कह सकता हूँ। हालांकि वो सरकार ने कहा कि नहीं, कोई
आर्थिक सर्वे नहीं है, ये आर्थिक प्रगति के बारे में थोड़ा सा कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर दिए गए हैं। लेकिन ये आंकड़े क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं आंकड़ों पर हम थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको सरकार के अंतरिम बजट के बारे में बताएंगे, जो आज 1 फरवरी को पेश किया जाता है। आप जानते हैं कि 2017-18 से सरकार ने बजटीय सुधार जब से प्रारंभ किया तो कई बजटीय सुधार प्रारंभ किए गए हैं। उसमें में से एक आपका क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश हो रहा है, और जो बजट पेश हो रहा है वो अब 28 फरवरी की जगह 1 फरवरी को, यानी 28 दिन पहले 27 दिन पहले पेश होने लगा है। जिसका प्रभाव ये रहा कि अब जो आपका लेखानुदान पेश होता था, अब लेखानुदान पेश होने की जरूरत नहीं रह गई है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहा है। तो आते हैं, देखते हैं इसको। मिनी इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अंतर्गत जो जो सरकार द्वारा आर्थिक समीक्षा लाई गई है वो क्या है, उसके बारे में हम थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करते हैं। तो क्या है ये पहला पॉइंट तो इसका ये है कि 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें जीडीपी की ग्रोथ रेट होगी, वो कितनी होगी, 7% होगी ग्रोथ रेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है आपके लिए। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगी वो 7% होगी, ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है इसमें। ठीक है, दूसरी जो और ये जो ग्रोथ रेट है, ये कोविड काल, अगर हम देखें सरकार को उत्साहित है कि कोविड काल के चौथे वर्ष में, ठीक है, अगर आप देखें तो चौथे वर्ष में ये रिपोर्ट 7% पर बनी हुई है। ये लगातार 4 साल से ये 7% प्लस ये बनी हुई है, तो ये बड़ी बात है। ठीक है, कोविड काल से लगातार चौथे वर्ष तक के लिए ये पूरी जो है बनी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ठीक है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है इसका। ठीक है, दूसरा क्या किया गया है कि अग्रिम अनुमान जो पेश किया गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2024 में देश की अर्थव्यवस्था को जो है वर्ष 2024 में देश की अर्थव्यवस्था 7.3% बढ़ने का अनुमान लगाया गया था, जो विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी ज़्यादा रहा है। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 महत्वपूर्ण मुद्दे कहे गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण का मुद्दा ये रहा है कि 2027 और 2030 तक के जो आंकड़े हैं ये बताए गए हैं कि 2027 तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी है, ये जीडीपी कितनी हो जाएगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, ये बात कही गई है। 5T इकोनॉमी हमारी हो जाएगी, जीडीपी हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हो जाएगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो दर है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। इतना ही कुल पूछा जाएगा कि यहाँ पर प्रश्न क्या बनेगा कि हाल ही में प्रस्तुत किए गए एक बजटीय अनुमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के 5T इकोनॉमी बनने का वर्ष कब निर्धारित किया गया है, तो वर्ष 2027 है। वर्ष 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो है सर्वे प्रस्तुत किया गया है, और 2030 तक का भी बताया गया है कि 2030 में हमारी अर्थव्यवस्था क्या बन जाएगी। ये भी कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो होगी वो 2030 तक कहा गया है कि 7T इकोनॉमी हो जाएगी। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये बन जाएगी कितनी, 7T इकोनॉमी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 7 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो 2027 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 2030 तक ये 7 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें क्या कहे गए हैं, 3 ये आंकड़े आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3 आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, इन 3 आंकड़ों के माध्यम से पूरे अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत किया गया है। और ये कहा गया कि कोविड काल के बाद सरकार इसलिए उत्साहित है क्योंकि आफ्टर कोविड अगर आप देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार चौथे साल यानी 2022 21-22 22-23 23-24 और 24-25 लगातार चौथे साल तक भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, 7% से अधिक ग्रोथ रेट लेकर के जा रही है।
जो विश्व की सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में देखी जा रही है। विश्व भर के देशों की, विशेष तौर पर यूरोपीय देशों में इस समय अर्थव्यवस्थाएं नकारात्मक जा रही हैं। चीन की अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो 5% और उसके आसपास ही सिमट करके रह गई है। अमेरिका की लगभग 3% के आसपास सिमट करके रह गई है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट कहाँ पहुँच गई है? 7% के ऊपर ही चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को इतने उत्साह से भरपूर कर दिया है कि अब सरकार ने ये लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित कर दिया है कि नहीं, हम 2027 तक 5T इकोनॉमी वाले बन जाएंगे और अगले 2030 में हम 7T इकोनॉमी बन जाएंगे। तो इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, हम अर्थव्यवस्था में अन्य देशों को क्या करेंगे, छोड़ करके, और हम 5वें स्थान से हम तीसरे स्थान पर आ जाएंगे, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, अब और क्या कहा गया है, इसमें जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, इस सर्वे में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या क्या हैं। ठीक है, प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या क्या हैं जिस पर सरकार को सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या क्या हैं, सरकार को उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो कहा गया कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या हैं, इसमें है लर्निंग आउट, स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा, इसमें है आपका MSME। कहा गया है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण है। MSME के लिए अनुपालन बोझ को कम करना, MSME के लिए अनुपालन बोझ को कम करना, ये कहा गया है। फिर कहा गया है कि कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास को मुख्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में बनाया गया है। साथ ही साथ लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम की बात कही गई है। ये क्या होता है, आप आउटकम बजट के बारे में तो जानते हैं, लेकिन इसमें कहा गया कि हर अध्ययन, हर क्षेत्र का जो हम एक जो स्टडी कर रहे हैं उसका हम आउटपुट भी देते रहे, मात्र स्टडी ही ना करते रहे बल्कि हम उसके आउटपुट पर भी ध्यान दें। ठीक है, तो एक लर्निंग आउटकम की बात कही जा रही है, आउटपुट की बात कही गई है। साथ ही साथ स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र को मुख्य प्राथमिकता दी गई है, स्वास्थ्य क्षेत्र को मुख्य प्राथमिकता दी गई। साथ ही साथ ये कहा गया है कि श्रम बल में स्त्री पुरुष अनुपात, एक बात ये कहा गया है कि जो श्रम बल है, श्रम बल में स्त्री पुरुष अनुपात, स्त्री पुरुष का जो अनुपात है ये संतुलित किया जाए, इसके संतुलन की बात कही गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज रही है। आर्थिक एक तरीके से मिनी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उस मिनी इकोनॉमिक सर्वे में ये बातें कही गई हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 चुनौतियां हैं, 3 चुनौतियों की बात कही गई है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में 3 चुनौतियों की बात कही गई है, 3 प्रमुख चुनौतियों पर बल दिया गया है। 3 चुनौतियां क्या क्या हैं, इन 3 चुनौतियों पर बल दिया गया है। पहली चुनौती इसमें क्या है, इसमें है वैश्विक व्यापार की सुस्त रफ्तार, वैश्विक व्यापार में मंदी आई है, वैश्विक व्यापार में मंदी है। दूसरा है सेवाओं के व्यापार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव, सेवाओं के व्यापार पर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव। ठीक है, सेवाओं के व्यापार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का प्रभाव। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती क्या इसमें की गई है, ऊर्जा में परिवर्तन,
जो ऊर्जा क्षेत्र हैं, ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन। ये 3 महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण चुनौतियों को इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, आपके यूपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और इस यही नहीं बल्कि आपके इस समय चल रहे इंटरव्यू में और आपके ईपीएफओ वगैरह के इंटरव्यू के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 बातें जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 3 सबसे बड़ी चुनौतियां बताई गई हैं। 3 चुनौतियां क्या हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 सबसे बड़ी चुनौती है कि वैश्विक व्यापार में मंदी में अपने को जो है बनाए रखना, सेवाओं के व्यापार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, उसको कैसे संतुलित किया जाए, साथ ही साथ ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, अब हम उसमें ऊर्जा से अब हम किस प्रकार से हाइड्रोजन आधारित और सोलर आधारित ऊर्जा के रूप में कैसे हम उसका यूटिलाइजेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, और करना शुरू किया है। तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। तो ये इस तरीके से जो मिनी बजट आपका आया है, एक तरीके से मिनी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, वो इसमें यही बातें कही गई हैं और सरकार ने पूर्ण आर्थिक सर्वे देने से इस बार मना कर दिया है। ठीक है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिनी सर्वे तो आप दे सकते थे, ऐसा सर्वेक्षण तो आप दे सकते थे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वेक्षण जो होता है उसमें आप सारी चीज़ों को एक तरीके से क्या करते हैं, जो अभी 8-9 महीने में चल रहा होता है उनको आप अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में पिछले 8 से 9 महीने की अर्थव्यवस्था की प्रगति का मूल्यांकन करते हुए उनको आंकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है। इसको प्रस्तुत करने में कोई समस्या नहीं थी। फिलहाल सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण इस बार देने से मना कर दिया है। इस बार आर्थिक सर्वे पेश नहीं किया जाएगा, जिसे 31 जनवरी 2024 को संसद के पटल पर पेश होना था। वित्त मंत्रालय ने इसे पेश करने से मना कर दिया है। ठीक है, तो अब आज 1 तारीख को आपका बजट पेश होने जा रहा है, और ये बजट कौन सा है? ये आपका है अंतरिम बजट है, जिसमें सरकार अपनी विभिन्न प्राथमिकताओं को इसमें लाने का प्रयास करने जा रही है। और विशेष तौर पर चूंकि सरकार पेश कहाँ प्रस्तुत होने जा रही है, आम चुनाव में पेश होने जा रही है। इसमें कई ऐसी चौंकाने वाली घटनाएं जो आम जनता को लुभाव सकती हैं, ये इसमें प्रस्तुत हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक, यही आपके लिए क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा। ठीक है मित्रों, तो ये क्लास इसी पर थी, और हम आपको तुरंत पेश करेंगे आपके सामने क्या बजट पेश करेंगे, जो बजट आ रहा है, और इस बजट का पूरा आंकड़ा सहित आपके लिए पेश करेंगे, जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस बजट पर आप तुरंत हमारी क्लास को इसको देखिएगा। ठीक है, तो ये क्लास मिनी सर्वे की क्लास यही पूरी होती है, और इस बार मिनी सर्वे आपको नहीं रटना पड़ेगा, यानी आपको भी एक तरीके से पढ़ने से थोड़ी सी छुट्टी मिल गई। आपके लिए भी अच्छी बात है। जब आप ये रहेगा नहीं तो फिर आप क्या प्रस्तुत करेंगे उसमें, तो आपकी भी एक तरीके से पढ़ाई भी थोड़ी सी प्रभावित हो जाएगी। चलिए, आज की क्लास यहीं तक।